हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज सुमन अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सर्च कंसोल के एरर ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन यानी कि 403 कि ये एरर क्या होता है, ये क्यों आता है और इसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है। सो बिफोर गोइंग इन टू डीप, अगर आपने सर्च कंसोल के दूसरे एरर के ऊपर हमारी इस कंप्लीट सीरीज को, जिसके अंदर हमने 404 पेज विद रीडायरेक्ट, सॉफ्ट 404 और इस तरह से बाकी जितने भी सर्च कंसोल के एरर्स हैं उन तमाम को विद इन डिटेल कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट वॉच आउट कर सकते हैं। सो नाउ कम बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन 403। 403 फॉरबिडन एरर एक कॉमन एरर है जो कि आपको अपनी सर्च कंसोल के अंदर दिखाई देता है और ये एरर तब आता है जब आप गूगल के क्रॉलर्स को अपनी वेबसाइट को क्रॉल करने की परमिशन देते हैं, लेकिन जब गूगल के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने लगते हैं तो कुछ पेजेस या पोस्ट का कंटेंट गूगल के क्रॉलर्स ड्यू टू सम रीजन एक्सेस नहीं कर पाते, तो उस टाइम में गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपको 403 फॉरबिडन का एरर नजर आता है, यानी कि ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन 403। ये एरर आपको अपने सर्च कंसोल में दिखाई देगा। अगर सीधी और आसान जबान में समझा जाए, 403 फॉरबिडन एरर का जो मतलब है ये है कि आपकी वेबसाइट का सर्वर गूगल बॉट को ये कह रहा है कि आपके पास इस पेज को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है जिसको आप क्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप सीधी जबान में यूं भी समझ सकते हैं कि आप गूगल बॉट को अपनी वेबसाइट क्रॉल करने की दावत देते हैं और जैसे ही गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट को क्रॉल करना चाह रहा होता है, यानी कि आपकी वेबसाइट के अंदर घुस के वो सब कुछ जो है ना एक्सेस करना चाह रहा होता है, तो उस टाइम में आपकी वेबसाइट का सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सर्वर उसको रोक देता है और कहता है कि भाई साहब आपके पास इस पेज को एक्सेस करने की यानी कि इस रूम में जाने की परमिशन नहीं है। यानी कि वो कहता है कि भाई साहब ये VIP एरिया है और यहाँ पे आपका जाना मना है, आपको जस्ट जो परमिशन मिली है वो बाहर की बाउंड्री को एक्सेस करने की मिली है। तो उस सूरत में गूगल का जो बॉट होता है जिसके यहाँ पे आके बड़ी इंसर्ट हो जाती है कि मुझे बुलाया गया है और अब मुझे ये पेज है एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा, तो उस टाइम में गूगल क्रॉलर सर्च कंसोल के अंदर ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन 403 का एरर दिखाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के वर्डप्रेस में 403 फॉरबिडन एरर की वजूहत क्या है, यानी कि किन रीजन की वजह से ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर आ सकता है। 403 फॉरबिडन एरर की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। आई एम शेयरिंग द मोस्ट फेमस वन जिनकी वजह से मोस्टली आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर 403 फॉरबिडन का एरर जो है ना मिलेगा। सो नंबर 1, corrupt HTXS फाइल, यानी कि अगर आपकी वर्डप्रेस की जो HTXS फाइल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर उसके अंदर कुछ इश्यूज हैं या वो करप्ट है तो उस सूरत में आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर 403 फॉरबिडन का एरर आ सकता है। नंबर 2, वर्डप्रेस प्लगइन्स। बाज़ दफ़ा वर्डप्रेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स होते हैं जैसे कि कोई सिक्योरिटी के प्लगइन्स हैं या इससे हट के भी कुछ प्लगइन्स होते हैं जो कि 403 फॉरबिडन का सबब बनते हैं बिकॉज वो प्लगइन वर्डप्रेस के वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं होते। नंबर 3, वर्डप्रेस थीम लाइक प्लगइन्स। अगर वर्डप्रेस के थीम्स जो है ना वर्डप्रेस के लेटेस्ट वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं है तो उस सूरत में भी आपको 403 फॉरबिडन का एरर दिखाई दे सकता है। नंबर 4, एक्सेसिंग वर्डप्रेस फ्रॉम बैन IP एड्रेस। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल बॉट का IP एड्रेस बैन किया गया है तो तब भी आपको 403 फॉरबिडन का एरर दिखाई दे सकता है। अब चलें 403 फॉरबिडन एरर की डिफरेंट वर्जन्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसकी कितनी वेरिएशंस हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सो इसकी डिफरेंट वेरिएशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई नया एरर है। ये तमाम वेरिएशन जो कि अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये तमाम वेरिएशन जो है ना ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन 403 के ही टाइप्स हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आता है नंबर 1, फॉरबिडन यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस द सर्वर। नंबर 2, 403 फॉरबिडन एक्सेस इज डिनाइड। नंबर 3, HTTP error 403 forbidden you don't have permission to access the document or program you requested। नंबर 4 आपको ये एरर फेस करना पड़ सकता है, एरर 403 forbidden। नंबर 5 के ऊपर आपको 403 forbidden -NGINX। नंबर 6, 403 forbidden error you are not allowed to access this address। नंबर 7, 403 forbidden access to this resource on the server is denied। नंबर 8, 403 that's an error your client does not have permission to get URL from this server। Number 9, you are not authorized to view this page। Number 10, it appears you don't have permission to access this page। यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी वेरिएशंस दिखाई हैं ये तमाम वेरिएशंस ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन 403 एरर के ही टाइप्स हैं। सो अगर कभी भी आपकी वेबसाइट के ऊपर इन 10 वेरिएशंस में से कोई भी वेरिएशन आ रही हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। समझ आना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन 403 का एरर आया हुआ है।
Now let's talk about how to fix 403 forbidden error in our WordPress website. यहाँ पे आगे सर्च कंसोल के डैशबोर्ड के अंदर आके आप पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। पेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएं तो ये देखें कि एरर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फोरबिडन 403। इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर देखें तो यहाँ पे एक जो है ना यूआरएल यहाँ पे आ रहा है। लेट्स सी यहाँ पे हम इस यूआरएल को चेक करते हैं। इस यूआरएल को जब हम चेक करते हैं तो ये हमारा कोई एक प्रोडक्ट पेज है जो कि ब्लॉक किया गया है। अब ज़रा इस यूआरएल को यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, इंस्पेक्ट यूआरएल करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इस यूआरएल को कैसे ब्लॉक किया गया है। अब यहाँ पे देखें, पेज इज नॉट इंडेक्स ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फोरबिडन 403। एक्चुअली यहाँ पे सीन ये हो रहा है कि यहाँ पे जो गूगल का बॉट आ रहा है ना स्मार्टफोन के लिए, वो यहाँ पे आता है इस पेज को फैच करने के लिए, लेकिन ड्यू टू सम हमारे रीज़न, यानी कि जो अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, यानी कि .htxs फाइल के करप्ट होने की वजह से या फिर हमारे थीम्स या प्लगइन्स, फिर कोई सिक्योरिटी प्लगइन की वजह से जो है ना उसको ब्लॉक किया जा रहा है इस पेज के ऊपर, जिस वजह से वो इस पेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। यानी कि वो तमाम साइट वो तो क्रॉल कर पा रहा है, लेकिन जैसे इस पेज के ऊपर आता है तो वो इसको क्रॉल नहीं कर पाता, जिस वजह से यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर देखें फील्ड के अंदर भी आ रहा है ब्लॉक्ड ड्यू टू एक्सेस फोरबिडन 403। तो इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, फर्दर आगे चल के हम इसके सोल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर, यानी कोई भी आपकी वेबसाइट है जिसके ऊपर 403 फोरबिडन एक्सेस यानी कि हाउ टू ब्लॉक या फिर ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फोरबिडन का एरर आ रहा है, तो आपने उस वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने आ जाना है प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है ऐड न्यू प्लगइन। तो यहाँ पे आपने आके लिखना है साइट हेल्थ चेक। ये आप टाइप करेंगे यहाँ पे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आपको बहुत सारे प्लगइन्स नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको ये प्लगइन नजर आ रहा है हेल्थ चेक एंड ट्रबल शूटिंग, इसको आपने यहाँ से इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। जैसे ये प्लगइन आपका एक्टिवेट हो जाता है तो आपने इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर आना है। तो इंस्टॉल प्लगइन में आने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है हेल्थ चेक। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आपने हेल्थ चेक के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये आपकी पूरी वेबसाइट की हेल्थ को चेक करेगा, यानी कि आपकी वेबसाइट के प्लगइन्स, आपकी वेबसाइट के थीम्स, आपकी वेबसाइट के अंदर जो कुछ भी आपने मल्टी यानी कि फंक्शनल लगाए हैं थ्रू प्लगइन्स, थ्रू थीम्स, वो सारे यहाँ पे चेकआउट हो जाएंगे। तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि आपकी वेबसाइट की हेल्थ जो है ना वो बिल्कुल गुड है। तो यहाँ पे स्टेटस के अंदर आके आप देख सकते हैं यहाँ पे साइट हेल्थ स्टेटस। तो इसके अंदर इसने मुझे बताया कि यार 4 रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स, अगर आप ये 4 जो है ना इंप्रूवमेंट्स कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ मज़ीद गुड हो जाएगी। तो अब ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर इसने क्या बताया। यहाँ पे इसने बोला है कि यार आपके ये जो प्लगइन्स हैं, यहाँ पे इसने जो है ना बता दिया है कि यू शुड रिमूव द इनएक्टिव प्लगइन्स। मेरी वेबसाइट के ऊपर कुछ इनएक्टिव प्लगइन्स पड़े हैं, क्योंकि ये एज अ टेस्ट भी हम यहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए करते रहते हैं। तो वो कहता है कि ये प्लगइन्स आप यहाँ से रिमूव कर दें। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई यूजलेस से प्लगइन्स हैं तो वो आपने हटा देने हैं, वो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर 403 फोरबिडन एरर का रीज़न बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा एरर जो हमें बता रहा है वो कह रहा है कि 1 or more रिकमेंडेड मॉड्यूल्स आर मिसिंग। तो यहाँ पे ये जो चीज़ बता रहा है ये आपने अपनी होस्टिंग वालों से रब्ता करके इसको रिजॉल्व आउट करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे चौथी चीज़ इसने बताई है शेड्यूल इवेंट स्लेट। यहाँ पे अगर आप अपनी वेबसाइट के रिलेटेड कोई शेड्यूल लगाना चाह रहे हैं जिसमें आप अपनी वेबसाइट की हेल्थ वगैरह चेक करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और एरर आ रहा है, यहाँ पे आपको ये रिकमेंड कर रहा है यू शुड यूज़ अ प्रेजेंट ऑब्जेक्ट कैशे। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैशे के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैशे ये होता है कि आपकी होस्टिंग के अंदर, यानी कि अगर आपकी क्लाउड बेस की होस्टिंग है, होस्टिंगर की है, नेमचिप की है, असेंबल होस्ट की है, मिडल होस्ट है, कोई भी आप होस्टिंग सर्वर यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट कैशे होता है जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी चेंजेस हम फ्रंट एंड पे कर रहे होते हैं या बैक एंड पे कर रहे होते हैं तो वो उसका बैकअप अपने पास रखता है। तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा ये होता है कि इश्यूज़ आ जाते हैं। आपने कोई चेंजेस आज किए हैं तो वो आपके काफ़ी दिनों बाद जाके वहाँ पे चेंजेस करता है। तो वो ऑब्जेक्ट कैशे भी आपको टाइम बाय टाइम क्लियर करना चाहिए। इसके लिए एक प्लगइन भी है, इसके ऊपर जब एक इंडिविजुअल वीडियो आएगी तो वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला काम जो है वो ये है कि आपने यहाँ पे जितने भी ये आपको एरर साइट हेल्थ के अंदर बताए इन सबको आपने रिजॉल्व करना है। कुछ एरर आप खुद रिजॉल्व कर सकेंगे और कुछ ऐसे एरर आएंगे जो कि आपको अपनी होस्टिंग से रब्ता करके रिजॉल्व करवाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे स्टेटस के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे मैं इन्फो के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इन्फो के बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको अपनी वेबसाइट की हेल्थ के बारे में सारी डिटेल देगा। तो यहाँ पे आपने देख लेना है। सबसे पहले आपको ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट का कौन सा वर्जन यहाँ पे चल रहा है, यानी कि अपडेटेड इस टाइम जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप इन एक्टिव थीम्स, इनएक्टिव थीम्स, ये सारी चीज़ें ये आपको डिटेल में बताएगा। लेट्स सी अगर यहाँ पे मैं इनएक्टिव थीम्स के अंदर आ जाता हूँ तो मेरा एक जो थीम है ना
वो यहाँ पे इनएक्टिव पड़ा है। अब इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के लिए आपने आ जाना है यहाँ पे अपीयरेंस के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है थीम्स के ऊपर क्लिक करके इसको मैं न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ ताकि ये जो है ना हमारा टैब रहे। अब इस थीम को यहाँ से मैंने डिलीट करना है क्योंकि ये मेरी साइट के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपने थीम डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। थीम डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे मैं डिलीट करूँगा तो ये वाला जो थीम था जो कि एक्स्ट्रा मेरी साइट के ऊपर पड़ा हुआ था यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो अब अगेन से अगर मैं यहाँ पे इन्फो वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये एरर जो है ना मेरा यहाँ से रिसॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी यहाँ पे मैं आपको अगेन से इन्फो के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें एक्टिव थीम्स यहाँ पे मेरा आ रहा है, इनएक्टिव जो है ना खत्म हो चुका है। अब एक्टिव प्लगइन्स यहाँ पे आ रहे हैं, इनएक्टिव प्लगइन्स 2 आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा हो ना वो यहाँ पे आके आपने डिलीट कर देनी है। तो यहाँ पे आपने इनएक्टिव प्लगइन्स जैसे यहाँ पे ये मुझे 2 बता रहा है तो आपने यहाँ पे क्लिक करके देख लेना है कि आपके कौन से प्लगइन जो है ना यहाँ पे पड़े हैं। तो यहाँ पे ये मेरे 2 दिखा रहा है तो इन दोनों को जाके आपने प्लगइन्स के अंदर जाके रिमूव कर देना है। तो यहाँ से ये एरर आपका रिजॉल्व हो जाएगा। आपके इनएक्टिव प्लगइन्स जो पड़े होते हैं या फिर आपके इनएक्टिव थीम्स जो पड़े होते हैं वो आपकी साइट के लिए इश्यूज़ क्रिएट कर रहे होते हैं। तो कभी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर इनएक्टिव प्लगइन या जो यूजलेस सी चीज़ें हैं वो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं रखनी। अब यहाँ पे अगर बाकी चीज़ों के अंदर देखें तो कोई एरर यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। जस्ट अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इनकी डिटेल दिखाई देगी। जहाँ पे कोई एरर होगा तो साथ में जो है ना आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे देखें यहाँ पे मैंने ड्रॉप इन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे साथ में 1 आ रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कैशे जो है ना PHP फाइल्स के अंदर पड़ा है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको अपने होस्टिंग टीम से रब्ता करना पड़ेगा और उन्हें ये एरर आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है और उन्हें कहना है कि यार मेरे होस्टिंग के एंड पे आपने ऑब्जेक्ट कैशे फाइल जो है ना PHP की इसको क्लियर कर दें। तो वो क्लियर कर देंगे तो आपका ये एरर यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 के ऊपर आता है ट्रबल शूटिंग। सो अगर यहाँ पे आप ट्रबल शूट वाले मोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी प्लगइन्स एक्टिवेटेड हैं, जितने भी थीम्स एक्टिवेटेड हैं वो सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी वेबसाइट एज अ बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन आ जाएगा, जिससे यह है कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, ट्रबल शूट मोड को ऑन नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑफ पड़ा है। तो नंबर 4 टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको ये प्लगइन जो है ना यहाँ पे कुछ टूल्स दे रहा है जिनके थ्रू आप जो है ना अपनी वेबसाइट के डिफरेंट फंक्शंस देख सकते हैं। लेट्स सी मैं यहाँ पे डिबग लॉग्स इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या इश्यूज़ हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट टूल्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई इश्यूज़ क्रिएट तो नहीं हो रहे, आपकी वेबसाइट के साथ थीम प्लगइन्स ये सारे कंपैटिबल्स हैं कि नहीं है। लेट्स सी जैसे यहाँ पे मैं प्लगइन कंपैटिबिलिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इसने जो है ना बता दिया कि कौन कौन से मेरे प्लगइन जो है ना वो यहाँ पे कौन सा उनका PHP का वर्जन है। और यहाँ पे आप चेक प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सा हमारा प्लगइन जो है ना वो हमारी वेबसाइट के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। तो यहाँ से आप ना चेक कर सकते हैं, जो भी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई प्लगइन है जो कि आपके वर्डप्रेस वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं है, उसको आपने ये करना है कि डीएक्टिवेट कर देना है या फिर डिलीट कर देना है। या अगर आप उसको एसेंशियल है डिलीट नहीं कर सकते तो फिर आप उसका कोई अल्टरनेटिव प्लगइन यूज़ करें जो कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ कंपैटिबल हो। अगर कंपैटिबल वर्जन यूज़ नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन 403 इसके जितनी भी 10 वेरिएशंस हमने पढ़ी हैं, इन 10 वेरिएशंस में से कोई भी एरर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ सकता है। जैसे देखें यहाँ पे एलिमेंटर प्रो जो है ना मेरा लगा हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखें तो कुड नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो परफ मैटर के अंदर भी बता रहा है और ये WP रॉकेट के केस में भी बता रहा है। ये 3 प्लगइन ऐसे हैं जो कि मैंने यहाँ पे नुल्ड प्लगइन लगाए हुए हैं। नुल्ड मीन जो कि प्रीमियम प्लगइन नहीं है, तो उस वजह से यहाँ पे ये एरर दे रहा है। सो आपने कभी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसे नुल्ड प्लगइन वगैरह नहीं लगाना। ये अभी मैंने लगाए हैं जस्ट फॉर चेकिंग, ताकि आपको दिखाया जा सके कि यार कौन से प्लगइन जो है ना इस तरह का इशू क्रिएट करते हैं। तो बाद में अभी इनको मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा क्योंकि मेरे पास इनकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे आप PHP इन्फो के ऊपर क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट के PHP फंक्शंस की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा अभी हमने बात की थी .htxs फाइल की, तो वो भी यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर जो .htxs फाइल यूज़ की गई है आपके सामने नज़र आ रही है। तो आप अपनी वेबसाइट की इस तरीके से ये फाइल चेकआउट कर सकते हैं। अभी आगे चल के हम स्टेप 2 पे इसी को ही रीजनरेट करेंगे। अगर हमारी .htxs फाइल के अंदर इश्यूज़ हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ये अभी हमारा स्टेप 2 है।
और उसके बाद यहाँ पे report.txt व्यूअर के ऊपर क्लिक करके आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की report.txt फाइल देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर इस प्लगइन के बीटा फीचर्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस प्लगइन्स के अंदर कुछ बीटा फीचर्स हैं जो कि अभी कम्प्लीटली लॉन्च अप नहीं हुए, थोड़े से लॉन्च हुए हैं, यानी कि बीटा वर्जन के अंदर मौजूद हैं, तो वो आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की हेल्थ चेक कर सकते हैं। अब ज़रा स्टेप 2 की बात करते हैं कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे यहाँ हमने कोई प्लगइन लगाया होता है, जैसे कोई सिक्योरिटी का प्लगइन है, वर्डफेंस है, या और भी बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी के प्लगइन्स हैं जिनके अंदर हमने सिक्योरिटी लगाई होती है कि अगर कोई बंदा डिफरेंट आईपी से या सेम आईपी से मल्टीपल टाइम में हमारी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करे तो आपने उसको ब्लॉक कर देना है। तो वो जो प्लगइन्स हैं वहाँ पे गूगल के क्रॉलर्स क्योंकि मल्टीपल टाइम में सेम आईपीज के साथ आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए एक्सेस कर रहे होते हैं, वो प्लगइन जो है ना, वो जो सिक्योरिटी का प्लगइन आपने इंस्टॉल किया होता है, चाहे वो वर्डफेंस है या चाहे कोई भी आपका सिक्योरिटी का प्लगइन है जिसके अंदर आईपी बैन करने का एक ऑप्शन मौजूद है, तो वो गूगल के उस क्रॉलर की आईपी को बैन कर देते हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल का जो क्रॉलर है उसकी आईपी बैन तो नहीं की गई, तो इसके लिए आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में आएंगे अगेन से, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने एक सिक्योरिटी का प्लगइन लगाया हुआ है वर्डफेंस, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं फायरवॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फायरवॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ब्लॉकिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी आईपी एड्रेस जो है ना बैन किया गया है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जरा अगेन से मैं बैक आता हूँ, फायरवॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑल फायरवॉल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप आके ये देखें एडवांस फायरवॉल ऑप्शंस, तो यहाँ पे आपको एक एडवांस का ऑप्शन दिखाई दिया गया है। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखें अलाउ लिस्टेड आईपी एड्रेस दैट बाईपास ऑल रूल्स, अब जो गूगल के आईपी एड्रेस हैं, गूगल क्रॉलर्स के जो आईपी एड्रेस हैं वो यहाँ पे आपने आके ऐड कर देने हैं। जैसे यहाँ पे एक आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड किया गया है तो आपने सिमिलरली क्या करना है, गूगल के जो क्रॉलर्स हैं उनके आईपी एड्रेस की लिस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिंक जो है ना नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ये जो गूगल के ऑफिशियल क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ये उनके आईपी एड्रेस हैं। तो ये आईपी एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। ये तमाम आईपी एड्रेस आपने कॉपी करने के बाद यहाँ से लेट्स सी, जैसे मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट आपने ये एंड टू स्टार्ट यानी कि सारे जो है ना कॉपी कर लेने हैं। जैसे ये देखें कंट्रोल ए करके मैंने सारे जो है ना यहाँ से कॉपी कर लिए हैं। ये कॉपी करने के बाद आपने आ जाना यहाँ पे और यहाँ पे इंटर प्रेस करके ये सारे आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे डाल देने हैं। तो यहाँ पे आपने तमाम वो आईपी एड्रेस जो कि आपने यहाँ पे डालने हैं जिनको आपने अलाउ करना है, यहाँ पे जैसे मैंने अभी गूगल क्रॉलर्स के जो आईपी एड्रेस हैं यहाँ पे डाल दिए हैं। तो यहाँ पे ये डालने के बाद आपने ये कर देना है, यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर जो भी सिक्योरिटी प्लगइन लगाया हुआ है उसको ये कमांड दे दी है कि गूगल के जो आईपी एड्रेस हैं इनको कभी भी बैन नहीं करना। यहाँ से गूगल के क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट को बार बार क्रॉल करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने अपने वर्डप्रेस प्लगइन यानी कि जो आपने सिक्योरिटी के लिए लगाया है उसको ये कमांड दे दी है कि गूगल के जो वर्ड्स आ रहे हैं वो सेम आईपीज के साथ अगेन एंड अगेन अगर आपकी साइट को एक्सेस करना चाहें तो आपने उनको ब्लॉक नहीं करना, जिस वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना एक्सेस फॉरबिडन का एरर नहीं आएगा, यानी कि 403 फॉरबिडन का एरर नहीं आएगा। अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल के जो आईपीज हैं ये डालने से पहले अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे मैंने एक आईपी जो है ना यहाँ पे डाला हुआ है। ये इस वजह से डाला, ये मेरा अपना एक आईपी एड्रेस है जिससे जो है ना लाइक मैं इसको एक्सेस करता हूँ। अगर यहाँ पे इसको मैंने ना डाला होता तो मल्टीपल टाइम में जब मैं इसको यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करता या एक्सेस करने की कोशिश करता तो ये उसको ब्लॉक कर देता। सो उसके अलावा अगर आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर वर्डफेंस इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट भी दे देता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो फेसबुक का जो ऑप्शन है यहाँ पे ये ठीक है, इसको अगर यहाँ पे मैं अनचेक कर देता हूँ तो फेसबुक के क्रॉलर अगर मल्टीपल टाइम में हमारी वेबसाइट के ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वर्डफेंस उनको ब्लॉक कर देगा। सो इसको यहाँ पे अगेन से मैं चेक कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी आईपी एड्रेस को परमानेंटली ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और कुछ आईपी एड्रेस जिनके ऊपर जो है ना आप ये चाहते हैं कि ये प्लगइन कोई एक्शन ना ले तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये दो तरीके हो गए। पहला तरीका यानी कि हमने अपनी वेबसाइट की हेल्थ चेक की, जो भी प्लगइन्स हमारे एक्सपायर थे या जिनके अंदर इश्यूज था उनको आपने सेट करना है। नंबर 2 पे आपने यहाँ पे गूगल के जो आईपी एड्रेस हैं यानी कि गूगल क्रॉलर्स के जो आईपी एड्रेस हैं उनको यहाँ पे आपने अलाउ कर देना है अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई सिक्योरिटी का प्लगइन लगा हुआ है। तो अगर आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर कोई सिक्योरिटी का प्लगइन नहीं लगाया हुआ तो ये आईपी एड्रेस जो है ना आपने अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को प्रोवाइड करने और उन्हें कहना है कि यार ये जो आईपी एड्रेस हैं ये आप इनको
अलाउ लिस्टेड के अंदर डाल दें, तो वो होस्टिंग प्रोवाइडर जो होगा आपकी होस्टिंग के अंदर ये वाला डाल देगा, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई इशू नहीं आएगा। अब जरा नंबर 3 यानी कि किस तरीके से हम अपनी .htxs फाइल को सेट कर सकते हैं अगर उसके अंदर कोई इश्यूज हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने जो एसईओ का प्लगइन लगाया हुआ है उसके थ्रू उसको सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमारे केस में मैंने यहाँ पे रैंक मैथ इंस्टॉल किया हुआ है, तो सबसे पहले ज़रा देखते हैं कि रैंक मैथ के ऊपर हम उसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने रैंक मैथ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जनरल सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जनरल सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे देखें edit.htxs फाइल, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे इसके अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो आपकी वेबसाइट का कोई ना कोई फंक्शन ब्रेक होने का खतरा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ओके कर देना है और यहाँ पे ये पूरी फाइल आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आप अपने पास नोटपैड के अंदर इसको कहीं पे सेव कर लें। ये एक बेहतर तरीका है कि आपका ये जो कोड है ये आपके पास एज अ बैकअप के अंदर मौजूद होगा। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक जो है ना नोटपैड की फाइल लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने नोटपैड की एक फाइल ले ली, तो इसके अंदर मैं पूरा ये कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब ये सीन हो गया, तो अब यहाँ पे मुझे ये टेंशन खत्म हो गई। अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक हो जाती है .htxs फाइल के अंदर, तो यहाँ से ये मेरे पास बैकअप मौजूद होगा जिसको मैं उठा के अगेन से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो अब ये हमने यहाँ पे बैकअप बना लिया। अब नई फाइल हमने जनरेट करनी है, तो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है, कहीं भी नहीं जाना, बहुत ईजी है आज के दौर में, आपने आ जाना है ChatGPT के ऊपर। यहाँ पे आके आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना है, यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है। सो यहाँ पे आपने आके ChatGPT के ऊपर एक प्रॉम्प्ट लिखनी है, दिस इज माय वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, आपने आगे अपनी वेबसाइट का एड्रेस मेंशन कर देना है और साथ में ये भी आपने लाजमी से मेंशन करना है कि वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कि दिस इज माय वर्डप्रेस वेबसाइट और आगे मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया और उसके आगे मैंने लिख दिया creator.htxs फाइल फॉर दिस। तो यहाँ पे आपने इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले इसने जो बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट की .htxs फाइल होती है वो लिख के दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने सिक्योरिटी के हवाले से कुछ फंक्शन जो है ना .htxs फाइल के अंदर लिख के दिए हैं। और उसके बाद नंबर 3 पे यहाँ पे डिसेबल हार्ड लिंकिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिसेबल हार्ड लिंकिंग क्या होती है कि यानी कि कोई दूसरी वेबसाइट डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को लिंक ना कर सके। उसके बाद यहाँ पे कैशे कंट्रोल फॉर ब्राउजिंग कैशे, यहाँ पे इसके लिए इसने कोड लिखा है और फिर यहाँ पे फाइल का जो साइज है उसको रिड्यूस करने के लिए कोड यहाँ पे आपकी वेबसाइट के लिए लिखा है। तो फाइनल जो आपकी ये htxs फाइल है ये वाली है, तो यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। ये वाली फाइल आपने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे और इस जगह पे आपने ये कोड जो है ना पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे मैं सेव चेंज नहीं करने लगा क्योंकि मेरी फाइल जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। सो आपने यहाँ पे ChatGPT के थ्रू यहाँ पे ये पूरी एक जो फाइल है ना वो जनरेट करवा ली है। इसको यहाँ पे आके आपने सेव करना है, तो ये आपकी .htxs फाइल जो है ना एडिट हो जाएगी। सो अगर इसके अंदर कोई इशू होगा तो वो सारा आपका रिजॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आपकी जो पुरानी फाइल है यानी कि जो एज अ बैकअप हमने यहाँ पे ली हुई है, इसको भी आप ChatGPT से रीड करवा सकते हैं, चेकआउट करवा सकते हैं इसके अंदर अगर कोई इश्यूज़ हैं तो, जिसकी वजह से आपको 403 फॉरबिडन के एरर दिखाई दे रहे होंगे। सो मैं यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। सो यहाँ पे आपने एक प्रॉम्प्ट लिखनी है, दिस इज माई वेबसाइट .htxs फाइल, चेक इट एंड लेट मी नो इफ देयर इज एन एरर इन दिस। तो आपने फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी htxs फाइल यहाँ पे डाल देनी है, उसके बाद डबल कोलॉन्स डालने हैं और उसके बाद इंटर प्रेस करना है। तो लेट्स सी, ये पूरी आपकी .htxs फाइल को चेक करेगा और इसके अंदर कोई भी अगर फंक्शन ब्रेक हुआ है तो ये आपको बता देगा। तो यहाँ पे आप एंड पे देख सकते हैं इसने कंक्लूजन के अंदर बता दिया है देयर आर नो क्रिटिकल एरर इन योर .htxs फाइल, यानी कि मेरी htxs फाइल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसने ये मुझे क्लियर कट बता दिया। उसके अलावा यहाँ पे इसने 1 बाय 1 एक चीज़ को चेक भी किया है और साथ में डिटेल में बता भी दिया है। सो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर .htxs फाइल चेक भी करवा सकते हैं ChatGPT से। ChatGPT में चेक करवाने के बाद आप उसके अंदर जो भी अगर प्रॉब्लम यहाँ पे अगर आपको ये देता है तो आपने बोला है कि प्लीज़ रिजॉल्व दिस, तो वो आपको सेट करके देगा। वो फाइल आपने उठानी है और यहाँ पे आपने आके डाल देनी है। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक मैनुअल जो है ना क्रिएट करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहली प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे एक बनवाई है। यहाँ पे ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना बना के दे दे। तो इस तरीके से आप अपनी .htxs फाइल को वर्डप्रेस के अंदर रैंक मैथ के अंदर आके सेट कर सकते हैं। अपनी पुरानी फाइल को ChatGPT के थ्रू आप चेक करवा सकते हैं और ये चेक करके आप यहाँ पे अगेन इसको डालेंगे और उसके बाद आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो एरर है ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन 403, ये वाला जो है ना यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन 403 एरर को विद इन डिटेल देखा, उसकी तमाम वेरिएशंस देखी, उसके रीजंस देखे और उसको कैसे रिजॉल्व करना
ये भी प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे देखा है। सो इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको एज सून एज पॉसिबल इसका आंसर कर दिया जाए। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय।